अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा या फिर जो अभी परेशान हैं किसी मुश्किल में हैं। मेरी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनको तौफीक दे कि वो कसीर तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह सुब्हाना ताला उनके लिए गैब से ऐसे रास्ते खोले जिनसे कि उनकी हर मुश्किल हर परेशानी दूर हो जाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। दुरूद शरीफ जब आप कसीर तादाद में पढ़ेंगे तो दुरूद शरीफ आपका हर वो रास्ता खोलेगा जिसका सोच कर भी आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी सोच से भी बढ़कर आपके लिए बेस्ट करके दिखाएगा इंशाअल्लाह। तो आज से ही कसीर तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना तुम्हारी फ़िक्रों को दूर करने के लिए काफ़ी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक कोई शख्स मुझ पर दुरूद भेजता रहता है तब तक फ़रिश्ते भी इसके लिए दुआए रहम करते रहते हैं। अब इंसान के इख्तियार में है कि वो दुरूद शरीफ की कमी करे या ज़्यादती कर दे। दुरूद शरीफ पढ़ना और पढ़वाना अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानियों में से एक बहुत ही अजीम मेहरबानी है। वो अज़ीमुश्शान रब जिस इंसान पे भी मेहरबान होता है इसे दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक देता है। अल्लाह ताला हम सब पर ऐसे ही अपने कर्मों की बारिश बरसाता रहे और कसरत से हम सब को दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक देता रहे। एक सिस्टर जो है वो अपना दुरूद शरीफ का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ वो एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि कुछ साल पहले उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा चढ़ गया, लाखों का कर्ज़ा था और कहीं से भी कोई सूरत हाल नहीं दिख रही थी कि किस तरह से वो अदा होगा। अदायगी की कोई सूरत हाल ही नहीं थी, बस ऐसे लगता था वो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हर दरवाज़ा जो है वो बंद है और किसी सिम से जो है ना उनको कोई हल सुझाई नहीं दे रहा था। फिर यहाँ से उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जितना कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं वो पढ़ेंगी। उन्होंने दुरूद इब्राहिमी को चुना और दुरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ना शुरू किया और कहती हैं कि तकरीबन मेरी तादाद 4 से 5 हज़ार तक रोज़ाना हो गई और मैं कसरत से पढ़ती थी। इंस्टेड कि मैं परेशान होती रहूं और ये सोचती रहूं कैसे हो, क्योंकि रात तो कोई समझ में ही नहीं आ रही थी। तो फिर कहती हैं कि बस दुरूद शरीफ को मैंने अपना हिर्ज़ जान बना लिया। मैंने अपनी सोचों का रुख जो था ना वो सिर्फ़ इस चीज़ पे फ़ोकस कर दिया था कि बस मुझे दुरूद शरीफ पढ़ना है और मुझे दुआ मांगनी है और मुझे मुसलसल अल्लाह सुब्हाना ताला को कहते रहना है कि मेरी ये मुश्किल है और आपके कब्ज़े कुदरत में तो हर चीज़ का हल मौजूद है। आप तो सब कुछ जो है वो सही कर सकते हैं, तो मेरा ये कर्ज़ा आपने अदा करना है। कहती थोड़ा ही अरसा गुज़रा था मुझे इस तरह से पढ़ते हुए, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब थी जब तक कि दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना शुरू किया था। लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद तो ऐसा था कि मेरी सारी एनर्जीज़ जो थी ना वो फ़ोकस होके सिर्फ़ दुरूद शरीफ पढ़ने पे आ गई थी और दुरूद शरीफ से ही ऐसा था कि बस मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत एनर्जी मिल रही थी और जैसे मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि कैसे होगा, मैंने अपनी टोटल फ़िक्र जो थी ना वो अपनी दुआ में अल्लाह सुब्हाना ताला पे तवक्कल करने में जो है वो सर्व कर दी थी। फिर ऐसा हुआ कि दुरूद शरीफ के मुझसे ज़ाहिर होना शुरू हुए और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये कर्ज़ बल्कि हर तरफ से जो है वो जितने मुझसे और जितनी बेहतरियाँ भलाइयाँ मेरे लिए हो सकती थी ना वो हुई। अल्लाह ताला ने इस दुरूद शरीफ के वसीले से मेरी कर्ज़ की अदायगी के ऐसे असबाब बनाए जो कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थे और वाकई वो सारे रास्ते और वो सारे इंतज़ामात वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना ताला ही कर सकता था और दुरूद शरीफ ने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल को ऐसे गैबी तरीके से हल किया। अब तो ऐसा है कि दुरूद इब्राहिमी की मैंने इतनी बरकतें और इतने मोज़े देख लिए अपनी ज़िंदगी में कि मैं जितनी इसकी तारीफ़ करूँ और जितनी बातें बताऊँ वो कम हैं। अपनी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहिमी के इतने ज़्यादा मिरेकल्स जो हैं वो देखने के बाद अब तो मैं ये कहती हूँ कि दुरूद शरीफ के बग़ैर तो मेरी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। अब तो ये दुरूद इब्राहिमी जो है ये मेरी जान है और ये मेरी रूह का सुकून और मेरी रूह का सुरूर है। ये दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जब भी ऐसा हुआ कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी और मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला से वो चीज़ मांगी तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए वो इंतज़ाम किया और ऐसी चीज़ अता की जो कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती थी। यानी जितनी बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो मैं अपनी हद में सोच सकती हूँ ना उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन
اور ایسے راستے سے مجھ تک پہنچائی جو میرے گمان میں نہیں آ سکتی تھی۔ تو درود شریف کے ایسے ایسے معجزے دیکھے ہیں کہ اس کا کوئی حساب نہیں۔ اور درود شریف جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے ایک خاص نسبت، ایک خاص محبت محسوس ہوتی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی میں درود شریف پڑھنا شروع کرتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کرتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے درود شریف پڑھتے ہی میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتی ہوں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسے کہ اپنا درود شریف خود پیش کر رہی ہوں۔ جب بھی میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہیں سے نور کی کوئی روشنی آ رہی ہو، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہوتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جو ہوں نا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، اور میری مشکلات کو سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی غلطی انسان کی، کوئی بڑا بول، اس طرح کی کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں کی بارش جو ہے وہ روک دیتا ہے۔ اب تو میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ تو نے مجھ پہ یہ کرم کیا ہے کہ درود شریف کو میری زبان پہ جاری کر دیا ہے، اور درود شریف کی مجھے اتنی برکات و کرامت دکھائی ہیں کہ جتنا ذکر کیا جائے وہ کم ہے، تو مجھے کبھی اب اس سے دور نہ کرنا۔ درود شریف کی رحمتیں اور برکتیں میری زندگی میں اور زیادہ شامل کرنا، اور میری توفیق کو اس کو پڑھنے کی اور بڑھا دینا۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت محبت، توجہ اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں درود شریف پڑھنے کا عادی بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو درود شریف کو پڑھنے والا اور اس کی دعوت دینے والا بنا دے انشاءاللہ۔